क्लास 8 बिहार बोर्ड साइंस की नई पुस्तक है। ये चैप्टर हमारा है 8वां, बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर। तो इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। पहला जो सवाल है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो हमें उदाहरण देना है। ठीक है, तो पहला बल देखिए धक्का देकर या खिंचाव करके। तो आइए हम उदाहरण लिखते हैं। देखिए पहला जो शर्त है, धक्के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कैसे करेंगे, तो हमें दो एग्जाम्पल देना है। पहला एग्जाम्पल देखिए, एक बल्लेबाज क्रिकेट के मैदान में बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार। तो गेंद तेज़ी से आ रही है उस बल्लेबाज की तरफ, तो वो उस पर चोट करके प्रहार करके उसकी गति की अवस्था को बदल देता है। तो ये बल के द्वारा हो गया। तो ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा है हॉकी का खिलाड़ी द्वारा गेंद पर प्रहार करना। तो इससे भी वो क्या करेगा, उस जो हॉकी की गेंद है उस पर बल लगाकर उसकी गति की दिशा को बदल देगा। देखिए यहाँ पे, तो ये वाला हम एग्जाम्पल लेंगे बल्लेबाज का, और एक दूसरा हम लेंगे इसमें ये क्रिकेट के खिलाड़ी का। ठीक है, अब देखिए हमने धक्का द्वारा कर दिया। अब इसके बाद खिंचाव द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन, ये लाइन लिखना है। इसमें पहला एग्जाम्पल, कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, तो खींच कर ही तो हम बाहर निकालते हैं। दूसरा है रस्सी द्वारा अपने दोस्त को खींचना, यानी रस्सी खेल जो होता है, दोनों तरफ दोस्त खेलते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये खिंचाव द्वारा है। ठीक है, यही आपको कर लेने हैं। ये पूरा आंसर हो गया। देखिए अगला जो सवाल है हमारा दूसरा, ऐसे दो उदाहरण दीजिए। ऐसे एग्जाम्पल देना है जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। यानी ऐसे उदाहरण देना है जब हम किसी वस्तु पे बल लगाएं तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाती है। जैसे कि रबड़ की गेंद हो गई, रबड़ की गेंद पर हम अगर दाब लगाएं, प्रेशर लगाएं, पेशीय बल लगाएं अंगुलियों द्वारा, तो उसकी आकृति तो परिवर्तन हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा है रबड़ बैंड को खींचना। एक रबड़ है, उसको हम ऐसे खींच दें तो रबड़ बैंड की भी आकृति जो शेप है वो बदल जाती है। छोटा था पहले बड़ा हो गया। ठीक, तो इसका आंसर लिखेंगे पहला, रबड़ की गेंद को दोनों हथेलियों से दबाना। ठीक है, उसकी आकृति बदल जाएगी। ऐसे था तो उसको दाब देंगे तो ऐसी हो जाएगी। रबड़ बैंड को खींचना, ऐसे रबड़ है उसको हम खींच कर इतना बड़ा भी कर सकते हैं दोनों हाथों से। ठीक, ये दो एग्जाम्पल हो गए आपके। तो इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है निम्नलिखित कथनों को रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। पहला है, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को डैश पड़ता है। तो हमें यहाँ पे क्या भरना है, तो हमें भरना है खींचना। हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। तो खींचना क्या है, एक संपर्क बल है, हमें खींचना यहाँ पे भरना है। दूसरा है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को डैश करती है। तो एक आवेशित वस्तु जो हो गई, एक अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है अपनी तरफ, हमें भरना है आकर्षित करती है। ग नंबर, सामान से लदी ट्राली को चलाने के लिए हमें उसको डैश पड़ता है। तो हमें ढकेलना, हमें क्या भरना है, ढकेलना पड़ता है। ठीक है, घ नंबर, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव, देखिए ये नॉर्थ पोल है और उससे दूसरे चुंबक का भी नॉर्थ पोल है, तो समान ध्रुवों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, यानी चुंबक के जो असमान ध्रुव हैं उसमें आकर्षण होता है, और एक समान जो ध्रुव होते हैं नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, तो यहाँ पे समान ध्रुव है तो हम भरेंगे प्रतिकर्षण होगा, यानी दूर भागेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने ये चारों भर लिया। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, चौथा। तो आइए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। एक धनुधर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब तक तीर को छोड़ती है। ठीक है, तब वह तीर को छोड़ती है जब जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों को दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक धनुधारी है, ठीक, तो ऐसे धनुष छोड़ती है खींचकर। ठीक, तो ये खींचने में कौन सा बल लगेगा, तो खींचने में पेशीय बल लगेगा। ठीक है, तो आइए जो सवाल पूछे जा गए हैं उसका हम आंसर लिखते हैं। देखिए पहला है, देखिए हमें इसी में से भरना है। ठीक है, हमें इसी में से भरना है। ठीक, पहला देखिए क्या है, धनुष को खींचने के लिए धनुधर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी डैश में परिवर्तन होता है, तो इसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगी। तो हमें क्या भरेंगे, हम भरेंगे आकृति। ठीक है, तो देखिए पहले जो धनुष था, ऐसे अगर धनुष हम बना लें, पहले ऐसे होता है, अगर इसको खींचा जाए तो खींचने पर ये कैसे हो जाएगा, इसका रबड़ बैंड जो यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो इसको छोड़ेगा। पहले यहाँ था फिर इसको खींच दिया तो आकृति में परिवर्तन हो गया, और ये भी क्या होगा, इसका भी खिंचाव होगा। ठीक,
तो आकृति होगा, ये हम भरेंगे यहाँ पे। ख नंबर, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल। तो कैसे बल लगाता है? अपनी पेशियों द्वारा तो लगाता है, शरीर के मांसपेशियों द्वारा। तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे? हम भरेंगे पेशीय। हम यहाँ पे भरेंगे पेशीय बल लगाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ग नंबर, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार डैश बल का उदाहरण है। तो तीर को गति देने वाला कौन सा बल है? ठीक, तो वो जो बल है वो संपर्क बल है। कौन सा बल है? वो संपर्क बल का उत्तरदायी के कारण ही तो ऐसा होता है। और संपर्क बल में पेशीय बल उसमें आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है संपर्क बल। अब इसके बाद घ नंबर, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल डैश तथा वायु के कारण डैश होता है। देखिए, वायु के कारण हमेशा घर्षण, यानी वायु घर्षण विरोध करती है। ठीक है, तो वायु में भी घर्षण होता है। और देखिए, अब इसके बाद करता है उस पर लगने वाला बल, तो एक और बल लगता है जिसे हम गुरुत्व बल बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पहले में हम देखिए भरेंगे गुरुत्व बल। ठीक है, जब ये ऊपर भेजेगा या कहीं भेजेगा तो पृथ्वी अपने की तरफ नीचे उसको, उस वस्तु को खींचेगी, तो वो हो गया गुरुत्व बल। तो यहाँ पे हम भरेंगे गुरुत्व। वायु द्वारा हमेशा घर्षण के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? घर्षण। हम यहाँ पे भरेंगे घर्षण। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये भर लिया। देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसी तरीके से भर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, पांचवा। देखिए, पांचवा सवाल क्या कहता है, पहले इसको आप समझ लीजिए। निम्न स्थितियों में बल लगने वाले कारक, ठीक है, यानी जो बल लगाने वाले कारक कौन है, किसके द्वारा बल लगाया जा रहा है वो बताना है। ठीक, और जिस वस्तु पे बल लग रहा है, जिस वस्तु पे बल लग रहा है उसको बताना है और उसको पहचानना है। ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है, यानी जो बल कारक लगा रहा है जिस वस्तु पर, तो बल लगाने से जो परिणाम प्राप्त होता है, ठीक है, जो प्रभाव दिखता है वो भी हमें बताना है। तो 3 स्थितियां बतानी है। तो पहला है रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को अंगुलियों से दबाना। ठीक, देखिए यहाँ पे जब आप गौर फरमाएंगे, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को जब हम अंगुलियों से दबाएंगे तो कौन सा बल लगेगा? मांसपेशियों द्वारा पेशीय बल लगेगा। तो बल का कारक हमने बता दिया, पेशीय बल। तो ये बल कहाँ, किस पे लग रहा है? नींबू पे लग रहा है। तो ये बल नींबू पे लग रहा है। ठीक है, ये भी हमने बता दिया। अब इस बल का प्रभाव क्या होगा? लगने से क्या होगा? नींबू की आकृति में परिवर्तन हो जाएगी और इससे उसका रस निकल जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तीनों स्थितियाँ आ गई इसमें। तो देखिए, इसका आंसर आपको ऐसे पूरा लिखना है। रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को अंगुलियों से दबाने के लिए बल लगाने वाला कारक मांसपेशियाँ यानी पेशीय बल है, तथा ये बल नींबू पे लग रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा है बल के प्रभाव से नींबू की आकृति में परिवर्तन होगा जिससे कि रस निकल रहा है नींबू से। ठीक, इसका आंसर हमारा हो गया। दूसरा है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। तो ये भी मांसपेशीय ही बल है, ये भी पेशीय बल हम लगाते हैं अंगुलियों के द्वारा। ठीक है, और ये बल लग रहा है ट्यूब पर, यानी ट्यूब पर लग रहा है। तो इससे क्या परिणाम हुआ? तो पेस्ट बाहर निकल जा रहा है। तो देखिए, इसका आंसर लिखेंगे दंत, या इसका दूसरे का, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकलने, ठीक है, निकालने वाले बल जो कारक हैं मांसपेशीय यानी पेशीय बल हैं। पहला पॉइंट, यह बल ट्यूब पर लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, जिससे क्या परिणाम निकला? ट्यूब की आकृति में परिवर्तन हो गई। ठीक है, और उससे पेस्ट बाहर निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिएगा, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के, देखिए यहाँ ये दीवार है, ये हुक है। ठीक है, तो कमानी से दूसरे सिरे पर लटका एक भार, तो यहाँ पे एक वस्तु हम यहाँ पे भार एक लटका देते हैं, ये हो गई कमानी, ये दीवार से लटकी हुई है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो इसका हम लिखेंगे, दीवार में लटके हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटके हुए एक भार की दिशा में बल, ठीक है, लगाने वाला कारक भार है जो असंपर्क बल है। ठीक है, यानी वो वस्तु है जिस पे बल लग रहा है वो हुक या कमानी है, सही बात है, तथा बल का प्रभाव से कमानी खींच जाती है, वो नीचे की तरफ वो खींची चली जाती है। समझ में आ गया? तो यही आपका आंसर हो गया। घ नंबर, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ यानी बाधा को पार करना।
ये हम लिखेंगे, यहाँ धावक के दौड़ने यानी गति के कारण शरीर को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है जिससे वह शरीर को आवश्यक ऊंचाई तक उठा सकता है। ठीक, यहाँ व्यक्ति को उसके गति के कारण बल मिलता है। ठीक, और व्यक्ति के शरीर पर ये बल लग रहा है, ये गति के कारण बल मिल रहा है और ये शरीर पर बल लग रहा है। ठीक है, और जिसके कारण व्यक्ति अपने शरीर को उछाल पाता है। देखिए अगला सवाल है 6। एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। आपने देखा होगा जब वो लाल हो जाता है तो उसको पीटता है, तो पीटने के कारण लगने वाले बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करेगा। तो इससे क्या होगा, लोहे की शेप आकृति वो बदल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए तो उसको पीटा जाता है कि मनचाहे शेप में उसको ढाला जा सके। समझ में आ गया। देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला पेशीय बल जो संपर्क बल का एक उदाहरण है, लोहे के टुकड़े को फैला देता है। ठीक है, जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। समझ में आ गए, वो मनचाही आकृति उससे बना लेता है। देखिए अगला सवाल है 7वां। एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया जो गुब्बारा है दीवार से चिपक जाता है। ठीक, और दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम हमें बताना है। तो ये जो बल लगता है इसे स्थिर वैद्युत बल इसे बोला जाता है, स्थिर वैद्युत बल इसे बोला जाता है। ठीक है, यानी एक आवेशित वस्तु जब उसको रगड़ दिया गया तो गुब्बारा आवेशित हो जाता है, दीवार अनावेशित है। ठीक, तो इससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, संपर्क न होने के बाद भी ये बल कार्य करता है। देखिए जैसा कि यहाँ पे किया गया है। ठीक, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़ कर एक दीवार पर यदि दबाया जाता है तो यह दीवार से चिपक जाता है। इस दिशा में दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल है स्थिर वैद्युत बल जो असंपर्क बल है। ठीक, तो इसका आंसर हमारा हो गया। इसके बाद 8वां देखिए, आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो इसका हम लिखेंगे गुरुत्व बल। ठीक है, देखिए बाल्टी को अगर हम ऐसे लटकाए हुए हैं हाथ से, ठीक, तो गुरुत्व बल यानी पृथ्वी उसको नीचे खींच रही है, हम उसको ऊपर खींच रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, तो ये बल हो गया संतुलित बल और उसका निट मान हो गया 0। तो जो बल लग रहे हैं, पहला हो गया गुरुत्व बल, दूसरा हो गया तनाव बल। ठीक, तो बाल्टी पे लगने वाले बलों द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि इन दिशा में लगने वाले कुल जो नेट बल है वो 0 हो गया। हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, तो बाल्टी क्या है, ये जड़त्व में रहेगी, अब विरामावस्था में रहेगी, इसका नेट मान 0 हो जाता है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। 9 नंबर देखिए, किसी उपग्रह को, ठीक है, इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपरी और ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। ठीक, प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, जब किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए रॉकेट के ऊपर से प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रमोचन मंच पे तुरंत बाद जो रॉकेट पे 2 बल लगेंगे। पहला लगेगा वायुमंडलीय द्वारा घर्षण बल। ठीक है, दूसरा यदि उसमें वायु द्वारा लगता है, दूसरा है गुरुत्व बल जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, तो यही 2 बल लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल, जब किसी ड्रॉपर के चंचू यानी नोजल को पानी में रखकर उसके बल्ब को दबाते हैं, ठीक, तो ड्रॉपर के वायु बुलबुले के रूप में निकलता है उसको दबाने पर, और बल्ब के दाब हटाए जाने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, ठीक है, इसको दबाएंगे तो वायु निकल जाएगा, फिर इसको छोड़ेंगे तो पानी इसमें भर जाएगा। ठीक, तो बल्ब द्वारा बल्ब पर दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। तो ड्रॉपर पर पानी के चढ़ने का क्या कारण, इसके अंदर पानी आने का क्या कारण है, वो हमें बताना है। देखिए ये रहा ड्रॉपर, ठीक है, ये एक दूसरे किस्म का है। ठीक, इसके चूसक को जब दबाते हैं तो इसमें वायु भर जाती है और इसको ये पृष्ठ पर चिपक जाती है। ये किसके कारण होता है, ये वायुमंडलीय दाब के कारण ऐसा हो पाता है। एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। इसका मुख्य कारण क्या है, वायुमंडलीय दाब। ठीक, तो सीधे तौर पे आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।